तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हिंदू धर्म के एक बहुत ही पवित्र और विशेष समय के बारे में, जिसे कहा जाता है अधिक मास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। यह कोई साधारण महीना नहीं है, बल्कि ऐसा समय है जिसे स्वयं भगवान विष्णु का महीना माना जाता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि अधिक मास क्या होता है, इसे पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं, इस महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल 12 महीने होते हैं, लेकिन लगभग हर साल में एक अतिरिक्त महीना आता है जिसे अधिक मास कहा जाता है। इसका कारण यह है कि चंद्र वर्ष और सौर वर्ष में थोड़ा अंतर होता है और उसी संतुलन करने के लिए यह अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है। आसान भाषा में समझे तो यह एक्स्ट्रा मंथ होता है, जिसे 13वां महीना भी कहा जाता है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, जिसे अधिक मास भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस अतिरिक्त महीने का कोई स्वामी नहीं होता। तब सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और भगवान विष्णु ने इस मास को अपनाकर इसे अपना नाम दिया पुरुषोत्तम मास। इसलिए इस महीने को बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इस मास में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष फल मिलता है। इस मास में क्या करना चाहिए हमें? दोस्तों, पुरुषोत्तम मास में कुछ विशेष धार्मिक कार्य करना बहुत ही शुभ माने गए हैं। रोज़ सुबह तुलसी माता की पूजा करें, शिवलिंग पर जल अर्पण करें, भगवान विष्णु का नाम लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, दीपक जलाएं, दान पुण्य करें, ज़रूरतमंदों की जितनी हो सके उतनी मदद करें। मान्यता है कि इस मास में किया गया छोटा सा भी पुण्य कई गुना फल देता है। क्या नहीं करना चाहिए हमें इस पवित्र महीने में? किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, झूठ और झगड़े से बहुत दूर रहना चाहिए, मांस मदिरा से हमें परहेज करना चाहिए, नकारात्मक विचार बिल्कुल भी अपने मन में ना रखें, क्योंकि यह समय आत्मशुद्धि और भक्ति का माना जाता है। दोस्तों, अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास केवल एक महीना नहीं, बल्कि यह भगवान की भक्ति और आत्मशुद्धि का विशेष अवसर है। अगर हम इस समय को श्रद्धा और भक्ति से जीते हैं तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति आती है। तो यहाँ पे हम जानेंगे अधिक मास का आध्यात्मिक महत्व क्या होता है। दोस्तों, अधिक मास सिर्फ कैलेंडर का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने का समय माना जाता है। इस महीने को पुरुषोत्तम मास इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें भगवान विष्णु स्वयं इस मास के स्वामी होते हैं। इस समय मन को शांत रखना, ज़्यादा भक्ति करना और गलत कामों से दूर रहना बहुत ज़रूरी माना जाता है। कहा जाता है कि इस महीने में किया गया छोटा सा भी पुण्य कई गुना फल दे जाता है। अधिक मास में तुलसी का पूजन का बहुत ही अच्छा महत्व बताया गया है। तुलसी माता को भगवान विष्णु की सबसे प्रिय मानी जाती हैं, इसलिए अधिक मास में रोज़ सुबह तुलसी को जल अर्पण करना बहुत ही शुभ माना गया है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, मन में शांति रहती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। कुछ लोग इस महीने में तुलसी के पास दीपक भी जलाते हैं। शिव और विष्णु दोनों की पूजा का महत्व होता है। अधिक मास में भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की पूजा करना बहुत ही फलदायी माना गया है। और सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाना, शाम को भगवान विष्णु का नाम लेना और संतुलन जीवन में शांति और समृद्धि को दर्शाता है, हमारे जीवन में सुख समृद्धि को लेकर आता है। इसलिए इस महीने को भक्ति का विशेष समय कहा गया है। रोज़ हमें तुलसी को जल चढ़ाएं, शाम को दीपक जलाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, सोमवार के दिन शिवलिंग को पर जल चढ़ाएं, फूल अर्पण करें। ये छोटे छोटे उपाय जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव और भगवान विष्णु में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और हर हर जैसे कि आज है द्वादशी, ऐसे ही पंचमी आएगी 2-3 दिन बाद। अधिक मास की जो पंचमी होती है, हमें उस दिन क्या करना होता है? अधिक मास की पंचमी का विशेष महत्व बताया गया है। अधिक मास की जो पंचमी है तिथि पर हमें गन्ने के रस का उपाय बहुत ही फलदायी और चमत्कारी माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह उपाय मुख्य रूप से धन लाभ, कर्ज से मुक्ति, सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अधिक मास पुरुषोत्तम मास या मल मास इसे हम कहते हैं। इसमें पूजा का फल कई गुना अधिक मिलता है। यहाँ इस उपाय को करने की पूरी विधि और मैं नियम आपको बता रही हूँ। उपाय के लिए हमें सामग्री चाहिए होती है
थोड़ा सा साफ़ गन्ने का रस, ध्यान रहे उस रस में नींबू, पुदीना, नमक बिल्कुल भी नहीं मिला होना चाहिए। सिंपल सोबर गन्ने का रस ही होना चाहिए। एक तांबे या स्टील का छोटा पात्र या लोटा, अपना नाम और गोत्र बोलकर हमें इस लोटे के अंदर गन्ने के रस को रखना है। अच्छा, अब इसके बाद हमें उपाय करने की सरल विधि। यह उपाय पंचमी तिथि के दिन किया जाता है। आप इसे सुबह से लेकर शाम के समय इवन प्रदोष काल तक कभी भी कर सकते हैं। और तैयारी हमें इसमें क्या करनी होती है, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और एक लोटे में गन्ने का रस लें। शिव मंदिर में जाएं, अपने घर के पास किसी भी शिव मंदिर में चले जाएं। यदि मंदिर जाना संभव ना हो तो घर के शिवलिंग, जो भी आपके घर में शिवलिंग उपलब्ध हो, वहाँ भी हम ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन मंदिर जाना सबसे अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। नाम और गोत्र का स्मरण कर शिवलिंग के सामने खड़े हो जाइए या बैठ जाइए और अपने हाथों में थोड़ा सा गन्ने का रस लेकर अपना नाम और अपना गोत्र बोलें। रस को भगवान शिव पर, शिवलिंग पर अर्पित करें। अपना नाम और गोत्र बोलने के बाद उस गन्ने के रस को शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित करें, चढ़ाएं और मंत्र का जाप करें। रस चढ़ाते समय मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपको करना बहुत ही उचित होगा, बहुत ही लाभप्रद होगा। प्रार्थना करना है हमें रस अर्पित करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती से अपने घर की सुख समृद्धि, धन वृद्धि या जो भी आपकी मनोकामना है, जैसे कि कर्ज मुक्ति हो गया, रोग मुक्ति हो गया, उन सभी के लिए हमें भोलेनाथ से, माता पार्वती से प्रार्थना करनी है। गन्ने का रस चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर शुद्ध जल भी हमें अर्पित करना है, जिससे कि शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ गन्ने का रस, उसके बाद साफ जल चढ़ाएं, पूरी तरह से शिवलिंग साफ हो जाए। इस उपाय का महत्व और लाभ मैं आपको बताती हूँ। लक्ष्मी वास गन्ने के रस को अमृत के समान माना गया है और यह देवी लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शिव महापुराण के अनुसार इस उपाय को करने से घर में कभी धन्य धान्य की कमी नहीं होती, कर्ज से मुक्ति होती है। यदि आप लंबे समय से आर्थिक तंगी या कर्ज से परेशान हैं तो अधिक मास की पंचमी का यह एक उपाय है जो कि आपका रुका हुआ धन वापस दिलाने में बहुत मदद करता है। व्यवसाय में वृद्धि, अगर आपका व्यवसाय या नौकरी में तरक्की रुकी हुई है तो यह उपाय मार्ग की जो बाधाएं हैं उनको दूर करता है। एक ज़रूरी बात, इस उपाय को पूरे विश्वास और श्रद्धा और साफ मन से करें। महादेव आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही अवश्य पूरी करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी दी हुई यह जानकारी अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में बहुत ही ज़्यादा फलदायी होगी। तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग इस उपाय को करें और अपने जीवन से कष्टों को, दुखों को दूर करें। महादेव आप सबकी मनोकामनाओं को पूरी करें, आपके सभी मनोरथ सिद्ध करें। और आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई हो और जो भी यह वीडियो देख रहा हो वो उसको जितना हो सके उतना इस वीडियो के उपाय से और शिव जी की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो। इसी के साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।